भूमिका अदा करेंगे। देखिए, बहुत अधिक सीटें तो नहीं आएंगी, उसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हाँ, ये जो कहते हैं कि वह महाविकास आघाड़ी को सरकार न बनने देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे राज ठाकरे, ये जरूर होगा। यही कारण है कि राज ठाकरे की पीठ तपाई जाएगी बीजेपी द्वारा कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है, क्योंकि जो वोट वो काटेंगे, आप समझिए कि वोट वह शिवसेना के वोट काटने वाले हैं, महाविकास आघाड़ी के वोट काटने वाले हैं, और यही कारण है कि जो भी उम्मीदवार उनके वोट काटेंगे वह महाविकास आघाड़ी का नुकसान करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत जी जुड़े हैं। कौशल कांत जी, स्वागत है आपका। जो महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से काफी सुखद खबरें हैं। 180 सीटों पर जो है जो महायुति है वो आगे चल रही है। एमवीए 75 सीटों पर है, काफी पीछे रह गई है। पहले एक समय था जब वो बहुत क्लोज दिखाई दे रहा था। आप किस तरह से देखते हैं इस वक्त चुनाव को? आप देखिए, जिस तरह सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आप महाराष्ट्र देखिए, झारखंड देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, तीनों जगह पर एनडीए गठबंधन और महाराष्ट्र में महायुति का जो गठबंधन है उसको साफ क्लियर बढ़त नजर आ रही है। अभी मेरे ख्याल से हमारा संपर्क जो है वो बीजेपी प्रवक्ता के साथ, लेकिन बड़ी अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। राहुल जी देखिए, यहाँ पर तो मैं जो ग्राफ देख पा रही हूँ महाराष्ट्र में बीजेपी जो है, क्योंकि यहाँ पर महायुति से हटकर बीजेपी की अगर बात करूं, इनके नंबर्स जो है वो निरंतर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी वैसे भी 149 सीट्स पे यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो ये जरूर है कि बीजेपी का नंबर जो है वो अच्छा खासा होगा जब अगर बीजेपी जीतती है। दूसरी तरफ हमारे को कांग्रेस का देखना पड़ेगा। अगर हम एमवीए की बात करेंगे तो कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वो जो पूरा ओवरऑल फिगर आता है, डिसीजन सही था? देखना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस जो है, अगर लोकसभा चुनावों को हम उस पर ध्यान दें तो कांग्रेस सबसे बड़ा जो है गुट जो है वो बन के उभरा था। तो कांग्रेस का ये बात दावा तो बनता ही है कि कांग्रेस जो है वो बेहतर सीटें लेती या ज्यादा सीटें लेती, ये बात तो थी। तो ये कहना कि कांग्रेस का दावा नहीं बनता था, ये बात गलत होगी। लेकिन अगर महायुति की जो भी सीटें आती हैं, महाविकास आघाड़ी की जो भी सीटें आती हैं, उसमें कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ तो शिवसेना ठाकरे गुट की भी अगर बात करें, उनका कंट्रीब्यूशन भी लगातार गिरता ही जा रहा है। अगर हम इंडिविजुअली पार्टीज की अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो किसका आपने बोला? शिवसेना ठाकरे गुट की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी शिवसेना शिंदे गुट भी बढ़ रहा है। देखिए, अगर गिरा पूरा, अगर महाविकास आघाड़ी पूरा गिरता है तो नेचुरली सारे लोगों का वहां पे जो है, अगर आप एनसीपी जो है शरद पवार की बात करते हैं, अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं, अगर आप जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात करते हैं, सबका जो है ग्राफ गिरेगा। तो ये देखना जरूरी होगा कि किसका कितना ग्राफ गिरा है। लेकिन जो टैली है, लेटेस्ट टैली, राहुल सर उस पर अगर नजर डाले और व्यूअर्स अगर हम लेटेस्ट टैली को देखें तो 201 सीट पर महायुति लीड इस वक्त है और महाविकास आघाड़ी अब 60 पे आ चुका है। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी अपने बलबूते मेजॉरिटी के करीब 133 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है इस वक्त महाराष्ट्र इस वक्त की बड़ी खबर है। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, 135 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। 149 में से 135 सीटें निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल, 149 कैंडिडेट उतारे थे, 135 पर बीजेपी लीड कर रही है, बहुमत के करीब है। लेकिन ये और भी कई चीजों को सर मोल्ड कर सकता है। बहुत ज्यादा इसका आत्मनिर्भर बन गए। नहीं, आत्मनिर्भर से ज्यादा, बहुत ज्यादा इसका जो है वो इफेक्ट है कि बीजेपी का दावा जो है वो मुख्यमंत्री पद पर होगा। और जो ये दावा है, इसको लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आखिर मुख्यमंत्री की सीट जो है क्या वो शिंदे के पास रहेगी नहीं रहेगी, ये बहुत सारी बातें हो रही थी। तो ये बात साफ हो जाएगी कि बीजेपी जो है देवेंद्र फडणवीस को, अगर ये ट्रेंड रहते हैं और बीजेपी और महायुति जीतती है तो साफ हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये शिंदे गुट के नेता जितने वो तमाम कहते रहे कि एकनाथ शिंदे के सीएम फेस पर चुनाव लड़ा गया कहते रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी का ये ट्रेंड रहेगा और वो 149 में से जो है इतनी सारी सीटें निकाल बिल्कुल। लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं, महाराष्ट्र के नतीजों से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि देखिए अभी भी ये रुझान है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। महायुति को बता दें कि 201 सीटें, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। 135 सीटें फिर आगे चल रही है बीजेपी, ये बड़ी खबर है। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट 40, एनसीपी अजीत पवार 26।
महाराष्ट्र में बीजेपी की और महायुति की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। अभी तक के ट्रेंड्स के मुताबिक नतीजा अभी तक एक भी सीट का नहीं आया है, क्योंकि शुरुआती ट्रेंड्स हैं 20-22 राउंड्स की काउंटिंग होती है। अभी तक 4-5 राउंड की काउंटिंग हुई होगी, आगे काउंटिंग में तस्वीरें बदल सकती हैं, लेकिन शुरुआती रुझान में महायुति की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर हम आपको एक एनिमेटेड तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस पर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है महायुति के लिए, महाराष्ट्र के लिहाज से। बिल्कुल बड़ी खबर है, और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, झारखंड के नतीजे जो है इससे थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं। झारखंड के नतीजों में जो है बीजेपी और जेएमएम के बीच में, बीजेपी प्लस और जेएमएम प्लस के बीच में बहुत कम अंतर है। ये चुनाव किधर जाएगा इसका कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव इस वक्त महायुति के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ वैभव त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। एक रिएक्शन में कौशल कांत मिश्र जी का ले लूं, उसके बाद वैभव त्रिपाठी उसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं मैं। कौशल कांत जी। राहुल जी, सभी को नमस्कार। जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र देखें, चाहे उत्तर प्रदेश देखें, चाहे झारखंड देखें, तीनों जगह जिस तरह से विकास के कैनवास पर योगी जी, मोदी जी की गवर्नमेंट काम कर रही है, और जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्रवाद के लिए लोग वोट कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी सी बात है। सर, पर मैं ये कहूंगा कि विकास के नाम पे तो ये चुनाव लड़ाई नहीं गया, आंकड़े ही कह रहे हैं। ये चुनाव तो लड़ा गया, कहा सर विकास के ये तो चुनाव लड़ा गया हिंदू मुस्लिम पर, ये चुनाव तो लड़ा गया कि भाई ट्राइबल जो है वो मुसलमानों के साथ ना जाए, ये चुनाव तो लड़ा गया कि घुसपैठिए जो हैं वो किस तरह से जो आकर झारखंड में मुसीबत कर रहे हैं, ये चुनाव तो इन मुद्दों पे लड़ा गया। चुनाव सर ये चुनाव विकास के कैनवास पे जो घुसपैठिए आए हैं, जो इलीगल वोटर्स बनाए जा रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जिस तरीके से ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एवज में राष्ट्रवाद का ध्रुवीकरण हुआ है, हिंदुस्तान का ध्रुवीकरण हुआ है, भारत के विकास का ध्रुवीकरण हुआ है, और ये उसका रिजल्ट है। और इसी वजह से ये तीनों जगह एक जैसा नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप महाराष्ट्र का ही रिजल्ट बता रहे हैं, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नंबर अपने आप में बहुमत आ रहा है, ये आपको नहीं लगता कि एक बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमें तो लग रहा है आप उत्साहित नहीं है, आप बहुत जोश में नहीं दिख रहे हैं, बहुत लो एनर्जी, नहीं बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे डॉक्टर साहब। बात यह है कि मैं राहुल गांधी तो हूं नहीं कि अभी जलेबी बना करके खिलाने लगूं आपको। जलेबी तो आप ही के दफ्तर में बन रहे थे, सुबह सुबह हमने तस्वीर देख भी ली और दिखा भी दी देश को कि जलेबी आप ही तल रहे थे सबसे पहले। बीजेपी में तो बीजेपी का तो संस्कार है खिलाने पिलाने का, तो आपके यहाँ तो ऐसे भी होना चाहिए। 22 राउंड की काउंटिंग है, जिसमें से अगर 5 राउंड हुए हैं तो अभी नहीं, मैंने कहा कि 22 राउंड की अगर काउंटिंग होनी है और 5 राउंड हुए हैं, रुझान अच्छे हैं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम आपको भी जलेबी खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, और पूरा देश इस जीत को सेलिब्रेट करेगा। मुझे लगता है कि नतीजे आने का इंतजार पूरी तरह से करना चाहिए। चलिए, देश की जनता किसे जलेबी और लड्डू खिला रही है, ये रुझान से अनुमान तो लग रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी है। जैसे कि आपने भी बताया और हम भी दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि शुरुआती 4-5 राउंड की गिनती हुई है, 20-22 राउंड की काउंटिंग होती है। वैभव त्रिपाठी आपकी बात पर बड़े मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, उसका रीजन वही बताएंगे त्रिपाठी जी। अरे ये बात विकास की कर रहे हैं और पूरे चुनाव प्रचार में बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुस्लिम यही चलता रहा, घुसपैठिए। ये बड़ा सवाल है कि जब हेमंत बिस्व शर्मा ये आके झारखंड के चुनाव में कहते हैं कि घुसपैठिए यहाँ बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो वो तमाचा मारते हैं गृह मंत्री के गाल पर और रक्षा मंत्री के गाल पर और स्वयं प्रधानमंत्री के गाल पर कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है तो झारखंड से बांग्लादेश की सीमा तो लगती नहीं है, आप यानी वहां से बांग्लादेशियों को